नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं राकेश कुमार अपने चैनल न्यू आदर्श विद्या मंदिर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ट्रायंगल का नेक्स्ट सेशन लेने वाला हूं। मैंने पिछले क्लास में जो ट्रायंगल का जो सेशन लिया था उसमें मैंने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपके साथ डिस्कस किया, चाहे वो एंगल के बेसिस पे हो चाहे वो साइड के बेसिस पे हो। आज मैं आपको ट्रायंगल का जो नेक्स्ट जो सेशन है वो लूंगा, जिसमें मैं आपको ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर शेप क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल किसे कहा जाता है, वो डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दिया है सिमिलर फिगर। आपको ये जानना बेहद जरूरी है। जब आप ट्रायंगल पढ़ेंगे तो आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में फर्क पता होना जरूरी है। उस पे न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स। देखिए, सिमिलर फिगर मैंने लिखा है फिगर्स व्हिच हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। एंगल शुड बी सेम। क्या मतलब हुआ? सेम शेप बट डिफरेंट साइज। शेप एक ही होना चाहिए पर साइज अलग अलग हो सकता है। जैसे आकार उसका एक समान होना चाहिए, आकृति पर आकार छोटा बड़ा हो सकता है। मतलब क्या हुआ? आपको एग्जांपल मैं दो देता हूं। जैसे मैंने यहां पे दो ट्रायंगल ड्रॉ किया, चलो मान लो ये दो ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल आपका डी एफ। एग्जांपल के लिए अब देखिए, आप यहां पे मैंने लिया, मान लो ट्रायंगल का यहाँ पे साइड का मेजरमेंट मैं यहां पे लेता हूं 3, 4, 5। मैंने मेजरमेंट लिया। अब इसका लिया 6, 8, 10। ठीक है। आप देखिए, ये ट्रायंगल आकार में छोटा लग रहा है क्योंकि इसके साइड के मेजरमेंट है 3, 4, 5 और जो सेकंड ट्रायंगल है इसका है 6, 8 और 10, चाहे सेंटीमीटर या कोई भी मेजरमेंट। अब आप देखिए, अब आपको देखेंगे तो शेप तो दोनों ट्रायंगल का ही है। शेप किसका है? ट्रायंगल का, दोनों। पर साइज देखेंगे तो दूसरा वाला बड़ा है ना बड़ा। मैंने क्या लिखा है? सेम शेप बट डिफरेंट साइज। अब मान लो आप साइड के रेशियो निकालेंगे तो ये 3 है 6, मतलब 3/6 इक्वल ये 4 है 8, 4/8 ये भी इक्वल है 5/10। अगर आप सबका निकालेंगे रेशियो तो कितना आएगा? 1/2 का मतलब आकार में बड़ा भी है तो वो प्रोपोर्शन में है, एक अनुपात में। जैसे ये 3 है इसका डबल है, 4 है इसका डबल है, 5 है इसका डबल है। तो अगर इस तरह का फिगर मिले जिसका शेप तो एक ही हो पर साइज अलग अलग हो लेकिन एक प्रोपोर्शन में हो, तो हम उसे कौन सा फिगर कहेंगे? सिमिलर फिगर। समझ में आ रहा आपको इसका मतलब? और यहां पर मैंने ब्रैकेट में लिखा एंगल शुड बी सेम। का मतलब एंगल क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब अगर एंगल बराबर नहीं होगा तो वो प्रोपोर्शन में होगा कैसे? प्रोपोर्शन में है इसीलिए एंगल क्या है? बराबर है। अब इसके प्रोपोर्शन में ये उतना ही बड़ा है जितना इसके प्रोपोर्शन में ये बड़ा है, तो एंगल भी उतना ही होगा। इसका मतलब एंगल इसमें क्या होगा? सेम होगा। जितना एंगल इसमें उतना ही एंगल इसमें होगा। सिमिलर फिगर क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट फिगर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं हिंदी बता देता हूं। सिमिलर का मतलब होता है समान या समानता, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांगसम, सर्वांगसम। ये दोनों शब्द जब मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा सर्वांगसम, तो दिखने में एक जैसा लगेगा सिमिलर वाला ही यहां पे प्रॉपर्टी आ रहा, बट नहीं, ये डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट? देखिए, फिगर्स विथ सेम साइज एंड शेप दे शुड कवर ईच अदर एग्जैक्टली। सर्वांगसम का सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि एक फिगर दूसरे को एग्जैक्टली ढक दे, ना उससे बड़ा ना छोटा, एग्जैक्टली
एक फिगर दूसरे के आकार में उसी प्रकार से आ जाए। जैसे एग्जांपल मैं यहां भी लेता हूं दो ट्रायंगल के, ए बी सी, यहां पर मैंने लिया दो ट्रायंगल, मैंने यहां पे लिया डी ई। हो सकता है ट्रायंगल का साइज मुझे छोटा बड़ा लग रहा है, पर आपको मैं ये बता देता हूं कि मैंने दोनों बराबर एज्यूम करके माने। तो एबीसी, देखिए यहां पे सिमिलर में क्या था, शेप समान हो पर साइज अलग अलग हो, उसे सिमिलर कहेंगे। यहां पे मैंने खास तौर पे लिख रखा है सेम साइज एंड शेप, का मतलब आकार में भी और साइज में भी एक हो। देखो यहां पे ए बी, ये जो साइन दिया है इक्वल का, ए बी के बराबर है डी, ए सी के बराबर है डी एफ और बी सी के बराबर है ई एफ। अब ये फिगर आप उठाएंगे तो चूंकि इस साइड के इक्वल ये, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल है, तो इसको उठा के इस पे रखेंगे तो एग्जैक्टली वही फिगर हो जाएगा, है ना, उसमें सेट हो जाएगा बिल्कुल वही फिगर। इसको ढक देगा, इसके ऊपर ये आ जाएगा, इसको यहां पे रखेंगे तो इसके ऊपर ये आ जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को कवर कर देगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। यहां पे तो जो हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया वो दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। अब आप कहेंगे कि सर अगर किसी में एंगल की बात करें, अगर किसी में 90 डिग्री हो, किसी में तीनों एंगल दिया हो, साइड की बात ना करें, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पे आने वाला हूं। उस कंडीशन है कॉन्ग्रुएंसी का, ट्रायंगल में त्रिभुज में सर्वांग समता के शर्त है, नियम है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। यहां पे मैंने साइड की बात की है, ये साइड बराबर है इसके, ये साइड इक्वल है इसके, ये साइड इक्वल है इसके। इसीलिए ये जो इसमें से रूल आएगा एस एस एस, इससे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये साइन है कॉन्ग्रुएंट का, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का, सर्वांगसम का। तब आप देखिए यहां पे सिमिलर फिगर में बात क्या था, एक त्रिभुज छोटा भी, लेकिन अगर उसके अनुपात में त्रिभुज बड़ा भी ले ले भुजाओं के अनुपात के अनुरूप, तो भी दोनों को सिमिलर फिगर कह सकते थे। पर यहां पे अगर छोटा बड़ा लेते तो एक दूसरे को कवर करता नहीं करता ना, इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंट हुआ और ये सिमिलर हुआ। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट फिगर तो हम समझ गए कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कैसे होता, पर उसके सर्वांग समता के नियम क्या है, उसका शर्त क्या है, अब वो मेन पॉइंट है। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट, यहाँ पे 4 जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो लिखा हुआ है हमने, एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, आर एच एस। यहां पे मैंने लिखा ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड, आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल करेंगे तभी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे मैं यहां पे एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मैंने एक राइट एंगल लिया आरएचएस को फॉलो करके, ए बी सी, ये 90 डिग्री राइट एंगल। अब यहां पे एक त्रिभुज ऐसे ले लिया, डी ई एफ, ये 90 डिग्री। मैंने इसलिए फिगर लिया आपको समझाने के लिए, दोनों फिगर को जो है ना पलट दिया है दूसरे की तरफ, आगे का सिरा कर दिया है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। देखिए ये साइन है कि ये 90 डिग्री है। अब आप पढ़े कि अगर 90 डिग्री ट्रायंगल में तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो मेरा पिछला सेशन था। यहां पे ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। अब इसको फुलफिल करने के लिए हाइपोटेन्यूज हुआ दोनों ट्रायंगल में। अब आप इसको फुलफिल करेंगे तो ये इस कंडीशन को फुलफिल करना, आरएचएस को, राइट एंगल है 90 डिग्री, है ना 90 डिग्री, और हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है, का मतलब कि
90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज इक्वल होने के चलते ये ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, डीईएफ के। अब कोई बच्चा हमसे पूछेगा कि सर ये फिगर इस तरह का है, ये फिगर इस तरह का। नहीं, देखिए बच्चों, फिगर एक जैसा है, बस हमने इसको पलट के इधर की ओर लिख रखा है। ये देखो परपेंडिकुलर, ये इधर परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज। आप जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को आप ड्रॉ करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर इसका ये साइड है तो दूसरे ट्रायंगल का जो वो साइड है उसके सामने उसको पलट के आप कैसे भी ड्रॉ करें, बस ये चारों कंडीशन फुलफिल करने चाहिए। अगर दोनों ट्रायंगल में साइड 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 इक्वल हो गया तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर इसको हम ड्रॉ करके दूसरे तरह से ड्रॉ कर देते तो क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं होता? उसको तो इसमें सेट करते तो वो तो हो ही जाता है ना, उसको पलट के आप कर देते सेट। इसका मतलब परीक्षा में, एग्जामिनेशन में आपको कोई जरूरी ना हो कि एक ही जैसा ड्रॉ कर दिया, हो सकता है इसको घुमा के ड्रॉ कर दे। आपको मेजरमेंट देखना है, साइड इक्वल है कि नहीं, एंगल इक्वल है कि नहीं, तब आपको लिखना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाए तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होता है इस कंडीशन से। अगर दो एंगल, सपोज इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता और एक साइड इक्वल हो जाता तो अब इस कंडीशन से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता। आरएचएस वाला तो अभी आपने देखा। तो ये मैंने आपको कुछ ट्रायंगल का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आज डिस्कस किया है। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल के न्यूमेरिकल्स आपको दिखाते हैं। एक दो न्यूमेरिकल्स आपको डिस्कस करता हूं। मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करूंगा। देखिए मैंने यहाँ पे दो न्यूमेरिकल्स लिए हैं, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। एक तो कॉन्ग्रुएंसी पे है, जो त्रिभुज के सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल बताया, और एक है सेकंड एंगल निकालने के लिए जो 180 डिग्री होता है, सम और स्ट्रेट एंगल पे 180 डिग्री होता है, उसके बारे में। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्वाड्रिलैटरल, एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, AC इक्वल्स टू AD, ये आपको गिवन है। ये जो साइड AC है वो इक्वल है किसके, AD के। ये हमने यहाँ पे इक्वल वाला मार्क भी दिया हुआ है। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये जो AB है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर बराबर दो भागों में बांट रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन सो दैट ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD, triangle ABD। ये देखो आप, दो ट्रायंगल बन रहा है ABC और ABD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें शो करके दिखाना है, ये हमको साबित करना। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें दिया है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है AC इक्वल टू AD। AC AD के क्या है, बराबर है। ये गिवन है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर हो गया? अब देखो एक साइड बराबर हो गया और दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें उन चारों जो कंडीशन मैंने बताया, SSS, ASA है ना, RHS और SAS वाला, उसमें से कोई एक फुलफिल होना चाहिए। पहला तो AC इक्वल टू AD दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, AB जो साइड है AB, ये दोनों ट्रायंगल में है, ABC में भी है, ABD में भी है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं AB इक्वल टू AB। ये तो कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है ना, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। एक और साइड मिल गया। अब आप देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। इसका मतलब एंगल CAB बराबर है एंगल DAB के। मतलब एंगल CAB इक्वल है एंगल DAB के, है ना। चूंकि ये बाइसेक्ट हो रहा था
AB के द्वारा। अब आप देखिए ये जो है ये साइड है, इक्वल हुआ, इसमें भी साइड इक्वल हुआ, इसमें एंगल इक्वल हुआ। इसका मतलब साइड एंगल साइड, है ना। आप देखिए याद होगा आपको ये कंडीशन फुलफिल किया कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए फ्रॉम एसएस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, प्रूव्ड। यह आपने साबित करके दिखा दिया। समझ में आ गया आपको। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाले हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, यहां पे एक फिगर आपको दिख रहा है जिसमें ट्रायंगल जैसा भी कुछ दिख रहा है, लाइन का इंटरसेक्शन में दिख रहा है। इसमें आपको दो एंगल फाइंड करने हैं। एंगल DOC मतलब ये वाला, एंगल DCO मतलब ये वाला। अब आप देखिए सबसे पहले एंगल DOC की बात करते हैं। एंगल DOC को निकालने के लिए सबसे पहले ये जो लाइन आया है यहां से DB वो ड्रॉ कर लीजिए। यहां पे DB हमने ड्रॉ किया। अब DB के ऊपर ये वाला लाइन जो है ऊपर कट होके गया था, देखो आप ये DB लाइन है, ये वाला लाइन ऊपर गया OC गया कि नहीं। अब यहां से यहां तक 125 है। एंगल COB 125 आपको दिया हुआ है। अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा। मैंने जब ट्रायंगल का क्लास लिया था उसमें आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन पे यहां से यहां तक कंप्लीट 180 डिग्री कोण बनता है। तो आपको यहां से यहां तक 125 दिया है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, मतलब एंगल DOC जब निकालेंगे तो 180 डिग्री में से 125 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आएगा 55 डिग्री, है ना। 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा, 55। मतलब एंगल DOC हमें निकल गया कितना, 55। अब नेक्स्ट है एंगल DCO निकालते हैं। अब आप देखिए यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है DOC, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा है DOC। D 70 डिग्री है यहां पे, O अभी हमने निकाला DOC 55, ये 55 है, और ये C हमें निकालना है। तो आप ट्रायंगल को देख रहे हैं। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हमने बताया था कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स को अगर सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 180 डिग्री आएगा। मतलब यहां पे ये तीनों एंगल भी जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल का वैल्यू दिया हुआ है और थर्ड एंगल का वैल्यू निकालना है। मतलब ये दोनों को जोड़ दीजिए और 180 डिग्री में से घटा दीजिए। मतलब 180 में से हमको घटा देना है 70 प्लस 55 को। 180 माइनस 125 का मतलब 55 निकल गया। तो आपको इसी तरह के न्यूमेरिकल्स और भी स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, मैं और आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे ट्रायंगल का जो सारे जो सेशन है वो देखते रहिए और आनंद उठाते रहिए। और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो पसंद आए तो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत